हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे अवतल गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप 12वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं तो ये 12th का एक आईएमपी क्वेश्चन भी बनता है। आप लोगों को ये आज बहुत अच्छे तरीके से समझाने की मैं कोशिश करूँगा। तो चलिए मैं यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूँ। देखिए, ये एक अवतल गोली पृष्ठ है और ये जो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लाइनें खींची है, ये इसलिए खींची है ताकि मैं इसको एक सघन माध्यम बता सकूं। ये सघन माध्यम है, यहाँ पे विरल माध्यम है। विरल माध्यम के रूप में यहाँ पे क्या मौजूद है? वायु मौजूद है। वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? 1 होता है। और सघन माध्यम का अपवर्तनांक कितना होता है वो हमको पता करना है, तो उसको हम लोग म्यू बोल देते हैं। माना यहाँ पे मुख्य अक्ष पे कहीं पे एक बिंदु वस्तु है O, और यहाँ से एक प्रकाश किरण इस पे आपतित होती है। ठीक है, ये प्रकाश किरण इस पे आपतित होगी। अगर ये मान लीजिए माध्यम सघन नहीं होता तो ये प्रकाश किरण यहाँ से इस मार्ग पे आगे बढ़ती। लेकिन अब देखिए, क्योंकि माध्यम क्या आ गया है? सघन आ गया है। और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण जाती है तो अपवर्तन होता है। अपवर्तन होगा, लेकिन अपवर्तन कहाँ होगा? या तो अभिलंब की तरफ होगा या अभिलंब से दूर होगा। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या चाहिएगा? अभिलंब। तो चलिए, यहाँ पे एक वक्रता केंद्र हम लोग लेते हैं जिसको नाम देते हैं C। और इस वक्रता केंद्र से अगर हम लोग इस एक पॉइंट पे यहाँ पे एक लाइन खींचें तो ये हमारा बनेगा अभिलंब। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अपवर्तन के नियम का भी मैंने वीडियो बना रखा है, वो देख लीजिए कि प्रकाश किरण जब विरल से सघन में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। मतलब प्रकाश किरण जो है वो इस मार्ग से निकलेगी। ये कौन सी प्रकाश किरण हो गई? अपवर्तित अपवर्तित प्रकाश किरण। ठीक है, अब देखिए, ये अभिलंब हो गया, ये अपवर्तित प्रकाश किरण हो गई। तो इनके बीच में जो कोण होगा वो क्या कहलाएगा? आर, मतलब अपवर्तन कोण। ये अभिलंब हो गया और ये क्या हो चुका है? आपतित किरण। तो इनके बीच में जो कोण होगा वो क्या कहलाएगा? आपतन कोण, जिसको काय से डिनोट करते हैं हम लोग? आई से करते हैं। अब देखिए, ये प्रकाश किरण तो इधर निकल गई, तो इधर तो कहीं पे इसका प्रतिबिंब बनना नहीं है। तो जब हम लोग इसको अगर विपरीत दिशा में इधर बढ़ाते हैं तो यहाँ पे कहीं पे हमको इसका एक प्रतिबिंब मिलता है जिसको हम नाम देते हैं आई। ठीक है, तो इस तरीके से अब हमारे यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है, वस्तु है, उसको हम लोग यहाँ पे कोण जो बन रहा है इन दो लाइनों के बीच में, इस और इस लाइन के बीच में, उसको बीटा। इस और इस लाइन के बीच में जो कोण है उसको हम लोग नाम सॉरी अल्फा इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे बीटा। और ये जो यहाँ पे सी पे जो कोण बन रहा है इसको नाम देंगे गामा। ठीक है, ये डायग्राम हो गया। डायग्राम का संक्षिप्त विवरण आपको लिखना रहता है। चलिए, क्योंकि यहाँ पे अपवर्तन हुआ है तो अपवर्तन के नियम से, है ना। और एक और लिख सकते हैं आप यहाँ पे स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या होता है? स्नेल का नियम ये कहलाता है कि आपतन कोण की जा मतलब साइन, अपवर्तन कोण मतलब आर की जा, इन दोनों की निष्पत्ति जो है वो माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होती है, मतलब म्यू के बराबर होती है। इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, थोड़ा सा डिटेल फॉर्म है, अभी हमको उसमें नहीं जाना है। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, हम लोगों ने माना कि आई, माना आई एवं आर अति अल्प है। अति अल्प है मतलब इनके मान जो है बहुत कम है। तो हम साइन आई को क्या लिखेंगे? हम साइन आई को लिखेंगे आई, और साइन आर को क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे आर लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? आई अपॉन आर इज इक्वल्स टू म्यू। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये हो जाएगा आई इक्वल्स टू म्यू आर। ये जो है ये हमारा समीकरण 1 बन गया है। देखिए, अपवर्तन हुआ तो अपवर्तन का नियम लगा दिया, उससे हमको एक यहाँ पे रिलेशन मिला। अब आपको इस रिलेशन में ये करना है कि आई और आर का मान निकालना है। ठीक है, आई और आर का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको इस डायग्राम को देखना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए, आई का मान निकालना है तो आई कहाँ पे है? ये यहाँ पे है आई। और देखिए, आई किन लाइनों के बीच में बना हुआ है? एक तो इस लाइन के बीच में और एक इस लाइन के बीच में। यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? ए पॉइंट नाम दे देते हैं। तो ये हो जाएगा ए ओ सी, है ना। तो ये लिखा हमने त्रिभुज ए ओ सी में। मैं यहाँ पे बना देता हूँ ताकि आप लोगों को सुविधा रहे। ये ए पॉइंट था, यहाँ सी था और यहाँ पे ओ था। यहाँ बीच में कहीं पे आई है, अभी हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो लाइन हमारे काम की नहीं है।
यहाँ पे कोण है अल्फ़ा, यहाँ पे कोण है गामा, और अगर आप देखें तो इन दोनों के बीच में कोण कितना बन रहा है आई। अब यहाँ पे पुरानी क्लासों की एक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी होती है कि अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग त्रिभुज के बहिष्कोण के बराबर होता है। मतलब मैं लिखूँ अल्फ़ा प्लस आई तो बराबर में क्या आएगा, मुझे मिलेगा गामा, मतलब इन दोनों की जो वैल्यू होगी उसके बराबर गामा होगा। यहाँ हमको आई की वैल्यू निकालना है तो इसको हम लोग उधर भेज देते हैं, तो ये हो गया आई इज इक्वल्स टू गामा माइनस अल्फ़ा। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। आई की वैल्यू आ गई। अब किसकी वैल्यू निकालना है, आर की। तो आर की वैल्यू देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे है ना। अब ये लाइन कहाँ पे जा रही है, देखिए ज़रा, ये यहाँ पे जा रही है आई पे, और ये वाली लाइन सीधी कहाँ पे आ रही है, सी पे। मतलब ये वाला जो त्रिभुज है हमारा, ये हमारे काम का है ना। इसको मैं बना लेता हूँ यहाँ पे डायग्राम में, आप लोग और देख लीजिएगा। त्रिभुज, इसका नाम बनेगा ए सी आई, और ये इस तरीके से बनेगा। ये यहाँ पे जो आई और ये सी था ना, ये यहाँ से इस तरीके से निकल जाएगा। ये ए हो गया। अब देखिए हमारे पास इस तरीके से यहाँ पे आर दिया हुआ है, तो मैं सीधा सीधा सा इसको क्या लिख सकता हूँ, इधर आर लिख सकता हूँ। वर्टिकली सम्मुख कोण कहते हैं ना, आप लोगों ने एक छोटी क्लासों में पढ़ी होगी प्रॉपर्टी। तो ये क्या हो गया, आर हो गया। यहाँ पे आई है तो यहाँ पे कितना बना हुआ है, बीटा, और यहाँ पे सी है, यहाँ पे क्या कोण है, गामा। तो ये अंतः कोणों का योग बराबर हो जाएगा बहिष्कोण, मतलब कि बीटा प्लस आर अगर लिखूँ मैं तो बराबर में क्या मिलेगा, गामा। हमको आर की वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए इसको उधर ले जाते हैं। तो आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा। तो ये हमारे पास, अब देखें आई की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई, और इस समीकरण में हम लोग वैल्यू रख देते हैं। तो ये मैंने लिखा यहाँ पे समीकरण 1, 2 व 3 से आई मतलब क्या, गामा माइनस अल्फा इक्वल्स टू, फिर क्या है म्यू, तो ये लिखा मैंने म्यू, फिर क्या है आर, तो आर मतलब क्या, गामा माइनस बीटा। ठीक है। अब ये इस म्यू का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, या चलिए अभी म्यू का मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, हम लोग वैल्यू लानी है हमें अल्फ़ा बीटा और गामा की। तो अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों क्या है, कोण है। और आपने अपनी पुरानी क्लासों में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक है। तो कोण कौन सा, अल्फ़ा। तो देखो यहाँ पे अल्फ़ा है, अल्फ़ा के लिए ये चाप यहाँ ए से इस पॉइंट पे एक नाम दे देते हैं हम, पोल पी, ए पी, है ना। तो हमारा जो अल्फ़ा है उसका मान हो गया, चाप बना ए पी। चाप अल्फ़ा बीटा गामा तीनों के लिए चाप सेम है, चाप ये वाला आएगा। देखें ये अल्फ़ा के लिए, ये बीटा के लिए चाप हो गया, गामा के लिए चाप हो गया, लेकिन त्रिज्या सबकी अलग है। यहाँ पे ये त्रिज्या है, यहाँ पे ये त्रिज्या है, और यहाँ पे ये त्रिज्या है। अल्फ़ा के लिए ये त्रिज्या है पी ओ, बीटा के लिए त्रिज्या है पी आई, और गामा के लिए त्रिज्या है पी सी। तो यहाँ पे अल्फ़ा बनेगा पी ओ, बीटा के लिए बनेगा हमारे पास ये बनेगा ए पी, चाप ए पी, और त्रिज्या बनेगी पी आई। गामा के लिए हमारे पास बनेगा, चाप तो तीनों के लिए एक जैसा ए पी आएगा, त्रिज्या इसके लिए आ जाएगी पी सी। ये मान मैं यहाँ पे इसमें रख देता हूँ। तो देखिए गामा मतलब ए पी अपॉन पी सी माइनस अल्फ़ा की वैल्यू ए पी अपॉन पी ओ, ब्रैकेट क्लोज, फिर रखा मैंने म्यू, फिर गामा मतलब ए पी अपॉन पी सी, फिर माइनस बीटा मतलब ए पी अपॉन पी आई। अब देखिए ए पी से ए पी यहाँ पे से कॉमन लेंगे, ए पी यहाँ पे से कॉमन लेंगे, ए पी तो एल एच एस में भी आर एच एस में भी ये सब जगह से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। बचेगा क्या, 1 अपॉन पी सी माइनस 1 अपॉन पी ओ, इस म्यू का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो बन जाएगा म्यू अपॉन पी सी माइनस म्यू अपॉन पी आई। अब हमको पी सी, पी ओ और पी आई की वैल्यू लेके आनी है। ये जो वैल्यू है पी सी, पी ओ और पी आई की, ये वैल्यू हमको सब्सटीट्यूट करना है इस इक्वेशन में, और उसके बाद सिंप्लीफाई करना है तो हमारा अपवर्तन का सूत्र आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ। हमारा जो रिलेशन आया था
वो रिलेशन यहाँ पे आप देख सकते हो। देखिए क्या है, 1/PO माइनस 1 सॉरी पहले पे PC PO, फिर है μ/PC माइनस μ/PI। देखिए यहाँ पे C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को हम लोग काय से डिनोट करते हैं, R से डिनोट करते हैं। अब हमको मान निकालना है PC का, PO का और PI का। ठीक है, तो देखिए PC मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम बोलते हैं R, वक्रता त्रिज्या। PI मतलब कि प्रतिबिंब की दूरी, जिसको हम बोलते हैं V। और PO मतलब कि वस्तु, यहाँ पे वस्तु रखी हुई है तो वस्तु की दूरी को हम डिनोट करते हैं U से। ये भी नेगेटिव होगी, ये भी नेगेटिव होगी, और ये दूरी भी क्या होगी, नेगेटिव। सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, P से। चिन्ह परिपाटी आपको समझना है तो मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उसको देखें, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। प्रकाशिकी नाम से एक प्लेलिस्ट है, ठीक है, तो वहाँ से वो समझ लेंगे तो आपको ये इसमें कभी दिक्कत नहीं आएगी कि ये प्लस क्यों लिया है, माइनस क्यों लेते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे PC की वैल्यू हमारे पास हो गई R, PO की वैल्यू हो गई U, PI की वैल्यू कितनी हो गई V, लेकिन तीनों क्या है, नेगेटिव है। चिन्ह परिपाटी ये होती है कि अगर आपकी दूरी आप इधर नाप रहे हैं और प्रकाश किरण इधर जा रही है तो क्या ली जाएगी, नेगेटिव। अगर आप दूरी इधर नाप रहे हैं और प्रकाश किरण भी इधर ही जा रही है तो उस केस में दूरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो अभी के केस में सारे उल्टी डायरेक्शन में हम लोग मेजर कर रहे हैं। ये 1 हमने यहाँ पे PC मतलब R लिखा, वो भी माइनस 1/POO मतलब ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, वस्तु की दूरी को हम डिनोट करते हैं U से, और वो माइनस चित्र के अनुसार, है ना। म्यू PC C है फिर से मतलब वक्रता केंद्र, त्रिज्या R माइनस, और U, और ये PI मतलब प्रतिबिंब, इमेज, है ना। इमेज को हम लोग काय से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को V से। और ये भी देखिए माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस हो गया, ये भी माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी आ रहे और यहाँ पे भी आ रहे, तो हम एक काम करते हैं कि ये नेगेटिव वाले को इधर लेके आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, μ/R, है ना। ये माइनस वाला टर्म है, इधर आया तो प्लस हो गया, और ये माइनस वाला ऑलरेडी इधर ही है मतलब 1/R। ये प्लस वाला है, ये तो इधर आ गया, तो इधर क्या बचा, μ/V। और ये वाला टर्म यहाँ पे पड़ा हुआ था तो इसको उठा के हम लोग इधर लेके गए, तो प्लस वाला इधर गया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, यहाँ से हमने R कॉमन ले लिया तो क्या बचा, μ-1/R। ये बच गया μ/V माइनस 1/U। ये भी बहुत काम का है सूत्र, अगर आप लेंस मेकर फॉर्मूला निकालेंगे तो उसमें आपको ये काम आएगा, -1/U इक्वल्स टू μ-1/R। चाहे आप अवतल गोलीय पृष्ठ की बात करें, चाहे उत्तल गोलीय पृष्ठ की बात करें, अपवर्तन का सूत्र एक ही होता है दोनों टॉपिक के लिए, पर दोनों में कुछ थोड़ा सा तरीका अलग होता है, डायग्राम अलग होता है। तरीका तो वही है जो हम लोगों ने पहले स्नेल्स लॉ लगाया, फिर हमने उसमें बहिष्कोण अंतःकोण वाली प्रॉपर्टी लगाई, उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे ये एक नियम लगाया था चिन्ह परिपाटी वाला। तो यही सारी चीज़ें उसमें आ जाती है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या वाला। वो वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। धन्यवाद।